अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ओके। थोड़ा लेट हो गया आज, इसलिए मैं अभी आया हूँ जामा मस्जिद से। फिर खाना खाने के बाद मैं जस्ट आया हूँ, लेट हो गया थोड़ा, सॉरी उसके लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, बुक की। ओके। मैंने कल पढ़ा दिया था आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चन थे, तो आपने आई होप कि किया होगा, नहीं भी किया है तो डोंट वरी। एक नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल का, फिर हाइड्रोकार्बन, और जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, इसकी क्वेश्चन तीनों का मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9, जो लास्ट आपकी है क्लास 10th में आपको पढ़ना था, बट अब क्या है, क्लास 10 से भी इसको हटा दिया गया है न्यू एनसीईआरटी से। जो बहुत ही दुख वाली बात है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, राइट। बट हटा दिया गया है, तो उसका बात नहीं कर सकते। खैर, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट मी हाइड, पहले इसको हटाते हैं और यहाँ से, ओके फाइन, ठीक है। आवाज़ क्लियर होगी आई थिंक, बताना प्लीज़। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है ना, बताओ। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। देखो, पीरियोडिक टेबल आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जरूर, आप क्लासरूम में देखो या आप कहीं जाते हो स्टडी करने, तो पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली क्लासिफिकेशन होता है हमारे एलिमेंट्स के, जितने होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, आई हैव ऑलरेडी लाइक टॉट यू कि क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है पीरियोडिक फॉर्म में, कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसमें देखोगे देयर आर 115 दिया है, बट अभी तक 118 मतलब 118 एलिमेंट्स की अभी तक लाइक डिस्कवरी हो चुकी है। प्रेजेंस में किसी पर काम भी चल रही है अभी, and it's very difficult to study the properties of all these elements separately. So all elements have been divided into few groups in such way that elements in the same group have a similar chemical properties. तो इसका सबसे बड़ा जो लाइक कह सकते हैं पर्पज है क्लासिफिकेशन करने का, वो है कि लाइक आप देख सकते हो 118 भी इसमें एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट्स को हर हर किसी का अलग अलग प्रॉपर्टीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से क्या करते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी मिलती हैं उसको एक ग्रुप में रखते हैं। इस तरह से ग्रुप बनाते बनाते मुझे एक लाइक मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल एक अचानक से जो आपको दिखता है वो नहीं बन गया, पहले उसमें बनाने के लिए लाइक बहुत सारी पहले थ्योरीज लगी है। जैसे कि यहाँ हम देखो डोबेनियर्स की ट्रायल्स पहले ये चला था। तो ट्रायल्स में होता ये था कि 3 एलिमेंट्स को लेकर के उसका हम लोग क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे, तो बीच वाली की इक्वल आती थी, इसके इक्वल, ठीक है। अभी आप देखते हो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डोबेनियर्स ट्रायड्स होती था, इसमें होता यह था कि
1817 में, ठीक है, 1817 में एक डोबेनियंस नाम के जो लाइक साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट, उसने एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये तीन ऐसे हैं कि इनको आप क्या करोगे, इनकी और इनकी, ये क्या है बताओगे, लिखा हुआ क्या है ये जो है 39 या 23, ये आपके एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास है। एटॉमिक एटॉमिक मास है सर। यस, ये एटॉमिक मास लिखे हुए तो होता ये है कि तीन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के आप निकाल, और तीन मतलब कि तीन आप लेते हो एलिमेंट्स, ठीक है, और उनके दोनों साइड की, दोनों इनकी एलिमेंट्स का मास के एवरेज निकालने के बाद उन के बीच का जो आता था, हम उनको इनके बीच का जो ये है मास, उसके इक्वल आता था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते थे, बोलते थे ट्राइड्स, मतलब तीन तीन इसमें लेते थे हम ग्रुप में। एलिमेंट्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब देखो सबसे बड़ा जो फर्क है ना, यहाँ पर हम किस पे अभी कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन इसका एटॉमिक मास पर। अभी जो हम लोग डील करते हैं प्रेजेंटली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, वो अरेंजमेंट है किसके अकॉर्डिंग है, वो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन पहले क्या था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। सबसे वाला फर्क ये है। फिर यहाँ पर ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स नोन एज ट्राइड्स हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, the atomic mass of the middle element of the triads being equal to the arithmetic mean of atomic masses of the other two elements। इसकी जो है आप निकालोगे दोनों की एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन, तो इसके इक्वल होती थी, इन दोनों जो अदर एलिमेंट्स है उसके आप निकालोगे मास का एवरेज, तो इसके इक्वल आता था। इस तरह से आप देखोगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है कि बताओ कि डोबेनियर का जो ट्राइड्स होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है दो है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और एक होता है ये क्लोरीन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइन। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये पूरा टॉपिक जो ये जो पॉइंट लिखी हुई है इसमें से सिर्फ आप इसको याद रखना, ट्राइड में ये होता है, ये होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये मास, अकॉर्डिंग टू मास के इस पर अरेंज किया गया था, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है इसके लिए, राइट। और यहाँ पर उसके मार्क्स देख सकते हो। अब क्लास आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेट मी शो कि ऑनलाइन में दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, इसमें आई थिंक होगा, चेक दिया है ना, नहीं है क्या, हाँ देखो ये यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे आप, यहाँ पर इसको बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड 7 होते हैं कुल, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जाते हैं। ये क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हो ऐसे 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 ऐसे। इसको बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप होते हैं 18 तक, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है तो इसका कुछ नाम है, फिर सेकंड का अलग अलग सब किसी का नाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो टेबल है, इससे बेहतर होगा कि मैं आपको एक दिखाऊं ऑनलाइन कलरफुल, ताकि थोड़ा और भी अच्छे से आपको क्लियर हो, ठीक है। ठीक है ठीक है, इसको लेते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है, मैं आपको चाह रहा था कि थोड़ा अच्छा से देखिए। ओके, ओपन हो जाओ आप। हाँ, ये दिख रहा है, बताना, ये शो हो रहा है आपको क्लास? यस सर। ओके। यस सर। तो यहाँ आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो पीरियडिक टेबल है ये आपके मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसमें देखोगे पहला, ये तो बता दिया, ये 7 तक होती है आपकी पीरियड, तो ये तो यहाँ पे जान गए। अब बात आती है जो ये दिख रहा है ग्रुप, ये वाली 17, तो इसका जो पहला नाम था वो 11 है, और 2 आप देखोगे इस तरह से, और 3B 4B ये पहला क्लासिफिकेशन था। लेकिन हम लोग जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में यूज़ करते हैं वो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 18 तक जाता है। इसका नाम अलग होता है, ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और ये है सीजियम, फ्रेडियम। फिर यहाँ पर इसको जो सेकंड वाली है, फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप, इस तरह से थर्ड ग्रुप। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं 13 14 15 16 17 18। ये सब जो है ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें से लाइक ऐसे बात करें कहीं, जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट, सब आपको कुछ कुछ मालूम होना चाहिए।
और बाकी आपको बताया हूँ कि 1 से लेकर के आपको 21 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हीलियम पहला यहाँ देखोगे आप यहाँ पर हाँ, यहाँ से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन्स, और यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड अस्केडियम। एटलीस्ट आपको यहाँ कैल्शियम तक याद होनी चाहिए इसकी एटॉमिक नंबर भी प्लस एटॉमिक मास भी। तो आप देखोगे इसका सारा अरेंजमेंट किस पर है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे है, यहाँ पे देखोगे 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, इसका नाम क्या होता है इस ग्रुप को, फर्स्ट वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेट मी सी। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, जो आपको पहला ही पढ़ना है। ए वाली एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल। और जो सेकेंड वाली ग्रुप होती है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक ना। तो नाम क्लियर है, पहला पहला और दूसरा ग्रुप है। यहाँ पर पहला ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। एल्कली मेटल ग्रुप जो होती है, द एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म ए ट्राइड्स, फॉर एग्जांपल ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल। इसमें देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें ये तो आपका एक्सेप्शन है, मतलब हाइड्रोजन आती है इसमें, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। देख सकते हो इसका जो कलर है इसके कलर के अकॉर्डिंग, तो ये अलग है, ठीक ना। इसको एक्सेप्शन में गिनते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कली, इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली मेटल जो होती है, सभी जो होती है इसमें क्या होती है, वो होती है मेटल, ठीक है, मेटल्स होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ाकर। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैंने बताया था एक चीज की, लाइक ऑक्साइड बनाते हैं अगर से मेटल का, तो क्या होता है, एसिडिक या बेस। बेस। हाँ ठीक है, तो बेसिक नेचर का होता है, आपको बताया था। एल्कलीज इस वजह से बोलते हैं उसको हम। ऑल ऑफ देम हैव वैलेंसी ऑफ 1। इसकी खासियत ये है ना, आप देखोगे लाइक सोमी कि यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी होती है, आप इस ग्रुप का किसी का भी निकालोगे ना तो वैलेंसी 1 आएगी, इसका निकालोगे तो 2 आएगी, इसका निकालोगे तो आपका 3 आएगा, इसका निकालोगे तो 4, और इसका निकालोगे तो 5। इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक ना। तो आपको पहला ग्रुप क्लियर होना चाहिए। पहला ग्रुप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस दो चीज़। पहला कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 1 है, और दूसरी इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, बस सिंपल। इस तरह से हम लोग ने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होगी सबके बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद इस 18 और 17 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। अब पढ़ते हैं सेकेंड नंबर ग्रुप जो है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। The elements calcium, strontium, and barium having a similar chemical properties and form a triads. All these elements are metals. Metal oxide of them are alkaline in nature. और these elements have a valency of 2। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वैलेंसी भी 2 होती है। इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, इस वजह से वैलेंसी। अब डायरेक्ट देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप बताया गया है। हाइड्रोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं उसको जो आपके यहाँ पर ग्रुप देखोगे 17 नंबर दिखेगा, ये वाली 17 नंबर ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। तो आपका 2 इधर और 2 इधर, ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से 2, एंड की तरफ से 2, और इसके एंड की तरफ से 2। तो पहले हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। खैर, द मेटल क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म ट्रायड्स। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट आर नॉन मेटल। आप देख सकते हो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। और एक चीज़ आप बताऊँ मैं आपको, तो इसमें इसका भी क्लासिफिकेशन होता है, आप लाइक देखना चाहोगे तो इसमें आ नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ से इन दोनों को हम लोग करते हैं एस ब्लॉक, इस सभी को बोलते हैं पी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। यहाँ से यहाँ 3 से 12 डी होता है, और ये जो होती है आपकी यहाँ से 57 से 71, जिसको हम लोग लैथिनाइट्स बोलते हैं और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। इन दोनों का जो होता है एफ ब्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। जो नीचे दिखाई आपको, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो खैर बताऊँगा आपको और आगे।
तो डोबनियस का जो ट्रायड्स था, तो इसमें जो आप देखोगे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 70 नंबर ग्रुप में इसकी जो प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन थी, किस वजह से इसका फेलियर हुआ, क्यों इसको नहीं मतलब सक्सेसफुल रहा इसका इसकी ट्रायड्स को। क्या था लिमिटेशन ऑफ डोबनियस क्लासिफिकेशन वाज दैट इज फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हर किसी को एलिमेंट्स को ये अपनी जो लाइक इनर थ्योरी दिया कि इस तरह से आप करोगे तो इसके इक्वल आएगा, वो हर किसी एलिमेंट्स पर सुटेबल नहीं था। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये फेलियर हो गया, ये फेल कर गया, ठीक है, फेल। एलिमेंट्स नोन एट अ टाइम सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज नॉट मच सक्सेसफुल, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद आ जाओ, वाह, इतना दिन के बाद, चलो ठीक है, ओके। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ऑक्टेव से नाम तो जाहिर है कि इसमें 8 एलिमेंट्स कैच किया गया। In 1864, Newlands arranged the known element in order of increasing atomic masses and found the properties of every 8 elements are similar to the property of the first elements. ठीक है। When element are arranged to the order of increasing atomic masses, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अभी तक हो रहा है। अभी तक एटॉमिक नंबर की बात नहीं आई, अभी एटॉमिक मास पर ही सब अटके हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग सब अपना लाइक थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल 18 एलिमेंट्स starting from a given element are a repetition of the properties of the first element। जैसे कि इसमें आता है ना कि जो संगीत के जो सुर होते हैं, सारे ग म प ध नि सा, उसके अकॉर्डिंग इसको लाइक अरेंज किया जाता है। तो उसकी जैसे कि आप बात करोगे, मैंने मान लिया कि एक यहाँ है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 6 7 8। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट रखा, यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ लाया। तो फिर आप जो फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक अरेंज कर दिया एक एलिमेंट्स को, फिर आप यहाँ शुरुआत करोगे तो इसकी जो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टीज थी, इसके प्रॉपर्टीज को ये सेम प्रॉपर्टीज होती है ऐसे। फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होती थी, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स का न्यूटन का ऑक्टेट, ठीक है। No place were left for the unknown elements. So many elements occupied wrong position. That's why the attempt was rejected. ये फिर क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ये भी सक्सेसफुल सभी का क्लासिफिकेशन नहीं दे पाया। Law of octaves work quite well for the lighter elements but fail with the heavier element। तो ये heavier elements को सही से ये लाइक डिफाइन नहीं कर पाया, इस वजह से फेलियर इसका हो गया। If some elements from oxide having the same general formula, then will have the similar chemical properties, ठीक है। Some elements from hydrides having the same general formula, then they will also have a similar chemical property। तो ये सब था। फिर लोथल लेयर्स का अरेंजमेंट एलिमेंट्स आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर, ये सब नहीं आएगा। फिर आता है एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज आता है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इसमें लाइक मेटल्स में, वो आते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीफ ही जो थे, एक मतलब जो आप देखते हो पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहला जो लाइक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था इस तरह बनाने का, वो था मेंडलीफ का। आप अभी तो पढ़ते हो मोस्ले का, ठीक है, और पहले में अभी आप जो देखते हो बनाया है मोस्ले ने, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन इससे पहले जो मतलब एक कह सकते हैं बुनियाद जो डाले थे, वो था मेंडलीफ। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। अभी भी क्या चल रहा है, एटॉमिक वेट पर चल रहा है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल law state that physical and chemical property of a element are periodic functions of their atomic weight। Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। यानी कि एटॉमिक वेट पर ही उसकी सारी लाइक कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। इसका कहने का मतलब ये था। टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल एंड 8 वर्टिकल कॉलम। इसने जो बनाया तो इस तरह से क्या होती है ये वाली, एक इस तरह से होता है, आप जानते हो वर्टिकल हो रही थी हॉरिजेंटल। तो इसने बताया कि इस कंसिस्ट में 7 हॉरिजेंटल, यानी कि आपकी जो ये हॉरिजेंटल है ये कितने 7 है, और वर्टिकल 10 हॉरिजेंटल, यहाँ पर कहा गया, हाँ, कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल 8 8 वर्टिकल, इस तरह से 8 8 8, इस तरह से 7 7 7, ठीक है। जीरो ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो जीरो ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, किसको, 18 ग्रुप को बोलते हैं, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कि उसकी वैलेंसी होती है जीरो, अस्टेबल होता है ये।
कहाँ गए, सॉरी, इसको करते हैं कट, इसको लाते हैं यहाँ, ठीक है। हाँ, तो आपने देख लिया मेंडलीव का पीरियड, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया इन्होंने। पहला टेबल बनाया इस तरह से, टेबल बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, इस तरह से कितना 8 इन्होंने वर्टिकल लाइंस खींची और इस तरह से 7 हॉरिजेंटल, ठीक है। तो अब क्या होता है, इतना होने के बाद मेंडलीव अरेंज 63 एलिमेंट्स नोन एट द टाइम इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग एटॉमिक वेट and prepare a periodic table which consists of 10 horizontal rows named as a series. This series is further divided into 7 horizontal rows called period and 8 vertical column known as a group. तो पहले क्या था, 10 हॉरिजेंटल था, उसको मैं मॉडिफाई करने के बाद जो आप देखते हो अभी जो सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे, अरे यार आ जाओ, कौन है, अशरफ, अभी आप देखते हो इस तरह से पीरियोडिक टेबल जिसमें आप देखते हो यहाँ पर 7 होती है इस तरह से, इसको हम लोग नाम दें क्या, पीरियड। जो 7 हॉरिजेंटल आपकी रोज होती हैं ये वाली, उसको हम लोगों ने नाम दिया पीरियड। और इस तरह से वर्टिकल जो थी आपकी जो ग्रुप, इसको नाम दिया गया, वर्टिकल कॉलम को हम लोग दिए ग्रुप नाम। पहले 8 था, उसके बाद हम लोगों ने फिर उसमें और मॉडिफाई करने के बाद इसका नाम कर दिया 1 2 3 से लेकर 18 तक, ठीक है। यहाँ आपने पढ़ लिया द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शन एटॉमिक नंबर। अब आते हैं यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। तो आपने अभी क्या देखा, 3 देखा, जो मेनली इंपॉर्टेंट 3 था, ट्राइड्स बताया आपको बारे में, फिर उसके बाद आपके आते हैं न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड के बाद आते हैं मेंडलीव। ये आपके 3 थे जो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले इन सभी का अपना लाइक कह सकते हैं रिसर्च चल रहा था कि हाँ मुझे ऐसे करना है या ऐसे करना है क्लासिफिकेशन। लेकिन जो जाके सक्सेसफुल हुआ वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे मोस्ले ने, ठीक है। Modern periodic table, the physical and chemical properties of the element are periodically function of their atomic number. अब यहाँ से आओगे तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बात करने लगा किसका, एटॉमिक नंबर की। सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंट आया वो, पहले क्या बात हो रही थी एटॉमिक मास पर, हर एक चीज हर एक थ्योरी किस पर दी जा रही थी, एटॉमिक मास पर। बट आफ्टर लाइक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हर चीज बात की जाती है एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर के ही अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन हुआ है एलिमेंट्स का इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Modern periodic table. A periodic table based on Vorbury concept of the electronic configuration and was proposed by Wren, Warner, Bury and other known is also long form of periodic table or Bohr's tables. ये सब इनका नाम है, ठीक है। One of the achievement of the Mendeleev the periodic table was that when noble gases discovered they could be placed in the new group without disturbing the existing order. तो जो लाइक नोबेल गैसेस है उसको 18 नंबर में रखा गया, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहें, क्योंकि उस वक्त जो था जितने ग्रुप थे उसमें लाइक ऐड नहीं किया गया, उसको एक अलग ग्रुप बना दिया गया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया जो एक्सिस्टिंग ऑर्डर थी आपकी। इस कंसिस्ट 7 पीरियड, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं, 18 ग्रुप्स, ठीक है। तो आप जानते हो कि अब इतना बार बता दिया मैंने। Each period start with the filling of electrons in a new principal quantum number and complete after the outset shell is completely filled. तो बताया था जैसे कि यहाँ पर ऐसे होती है क्या, सॉरी आप लिखते हो ना इस तरह से 1:2 2:2 2p6 1:2 2:2 3p6। तो पहले क्या होता है, इसमें पहले इसमें होगा, फिर इसमें फिर p में आ गया S1 S सॉरी S 1:2 2:2 के बाद 3:2 क्यों नहीं आता, क्योंकि वो क्या होता है पहले इस सेल को भरेगा, पहले ये वाली को, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तो हर सेल को पहले भरने के बाद इधर आते हैं, ठीक ना, 8 कंप्लीट होगा सब में तब इधर आते हैं। ओके, ठीक है। तो इतना आपको बातें होंगी क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, अभी अभी आपको मैंने ओवरव्यू दिया है जस्ट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है। द लेफ्ट पोर्शन एंड द राइट पोर्शन, दो पोर्शन में ये डिवाइडेड है। ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट ग्रुप 1 and 2 दीज इंक्लूड एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल, यू नो पहले को हम बोलते हैं एल्कली, दूसरे को एल्कली अर्थ मेटल। एस ब्लॉक, इन दोनों को हम इंक्लूड करके यानी कि 1 और 2 को ग्रुप को हम एक इंक्लूड करके एक नया फॉर्म का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है, इसको नाम देते हैं एस ब्लॉक। These elements have a strong electropositivity character. राइट पोर्शन की बात करें, ऑन द स्ट्रीम राइट पोर्शन, स्ट्रीम राइट पोर्शन करने का मतलब ये वाली यहाँ से लेकर 13 से लेकर 18 तक,
ये ग्रुप दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आर द मोस्टली नॉन मेटल्स। इसमें क्या होती है, नॉन मेटल्स ज्यादातर देखोगे, ब्रोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो, फिर यहाँ पर आप बात करोगे फास्फोरस की, सल्फर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है मोस्टली नॉन मेटल होती है। यहाँ से लेकर इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। दिस इज एस, दिस इज पी, ठीक है, काफी अच्छी। मिडिल पोर्शन जो होती है आपकी, वो वाला पोर्शन को कहते हैं हम लोग, इनको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्दर। एक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रामक तत्व, ठीक है, आई थिंक ये बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड में आज स्टार्ट होती है। देखोगे आप यहाँ पर, यहाँ आने का मतलब ये है, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये क्या है आपकी St2 जिंक, यानी 21 जो आपके स्केडियम होती है वाली, देखोगे स्केंडियम से लेकर के जिंक तक ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि क्या है 39 से लेकर 48, ये देखोगे आप यहाँ पर लिखा है 39 से लेकर 48, यहाँ पे इसकी सीरीज दे रखा है, और ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम होता है डी ब्लॉक। दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज डी। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फिर आते हैं एक नया, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांजिशन के भी अंदर होती है एलिमेंट, उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम लेथेनाइड एंड दो ग्रुप जो होती है आपकी, ये वाली देखो, मैं किसको बात कर रहा हूँ, ये वाली, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, क्योंकि क्या ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है, इस वजह से इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इसको फर्दर यहाँ से एक्सप्लेन करके यहाँ दिखाया जाता है, क्योंकि हम इसमें दिखा नहीं सकते ना, यहाँ पर जो छोटा स्मॉल पार्ट है। तो 57 से 71 को हम यहाँ पर शो करते हैं, देख सकते हो ये, इसको लेथेनाइड सीरीज बोलते हैं और एक्टिनाइड सीरीज को बोलते हैं। इन दोनों का नाम दिया गया एफ एलिमेंट, सॉरी एफ ब्लॉक। दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज डी एंड दिस इज एफ। आपको ठीक है, ठीक है। तो आपने इतना समझ लिया इनर ट्रांजिशन। पूरी पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, ऐसे कर सकते हो तीन पार्ट में, द लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन एंड मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन में दो आता है, एक तो आपका ट्रांजिशन इवेंट और एक होता है इनर ट्रांजिशन इवेंट। अब थोड़ा सा बात करते हैं और डिटेल में हर ग्रुप का, वैलेंसी के बारे में, एटॉमिक साइज नंबर के बारे में, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, पानी पी लेता हूँ। उसके बाद कुछ फैक्ट हैं, वी विल लर्न, ठीक है, ओके। इतनी बातें क्लियर हो रही थी, बताओ प्लीज। ओके, ठीक है, ठीक है, नाइस नाइस, आप समझ रहे हो, आपकी टेंशन है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स, एक से लेकर 18 नंबर तक ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप्स का हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। पहला बात करते हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड चेल्कोजेंस, यानी कि और फॉर्मिंग। चेल्कोजेंस किसको बोलते हैं, देखोगे आप इसमें 16 ग्रुप जो होती है आपकी, ये वाली होती है। पहला जो इसका एलिमेंट है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर से, और ये क्या है, सिलेनियम और टेरियम होता है, पोलोनियम होता है, ठीक है, ये वाली। तो 16 ग्रुप जो होती है, पहला एलिमेंट आप याद रखना कम से कम ऑक्सीजन होती है, 16 ऑक्सीजन होती है, तो उसको हम लोग चाल्कोजेंस बोलते हैं। इसका नाम हर हर ग्रुप का एक मतलब अनदर नेम है, तो उसको अकॉर्डिंग आप याद रखोगे इसको। 16 ग्रुप को आप बोलते हैं चाल्कोजेंस। 17 को आप जानते हो, बहुत बार मैंने बता दिया, बोलते हैं हेलोजेंस। सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग इसके लिए यूज किया जाता है। द रेस्ट ऑफ द ग्रुप नेम्ड बाय द यूजिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। लाइक 15 ग्रुप की बात करें तो 15 में क्या है, नाइट्रोजन पहले होगा, देखो यहाँ पर 15 में क्या है, नाइट्रोजन, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, देखोगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोल दिए इसको। फैमिली 13 की बात करेंगे तो होता है कार्बन एंड बोरोन फैमिली, क्योंकि उसमें कार्बन होती है, शुरू हो रही है कार्बन से, देखोगे आप यहाँ पर। और इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, बोरोन से शुरू हो रही है, इसको कार्बन फैमिली बोल रहे हैं। इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं और नाइट्रोजन बोलते हैं। इसको चाल्कोजेंस बोलते हैं, इसको हेलोजन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप, ठीक है। 18 ग्रुप्स कॉल्ड जीरो ग्रुप, बता दिया, हैविंग द वैलेंसी जीरो। These are also called noble gases or rare gases.
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ ग्रुप हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उसको आप देखोगे उसकी आउटर मोस्ट शेल में हर ग्रुप का सिमिलर होता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में आप किसी भी लाइक एलिमेंट्स को ले लो, दो दो एलिमेंट्स को आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसके लास्ट में हमेशा ही 1 आएँगे। इसी तरह 2 में देखोगे आप ग्रुप 2 का निकालोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें हमेशा लास्ट में 2 आएँगे, इस वजह से ग्रुप 2 है। यहाँ पे करोगे तो 3 आएँगे, इस वजह से 3 है, इस यहाँ पे आओगे तो 4 आएगा, इस वजह से ये 4 है। यहाँ पे आओगे तो ये 6 आएगा, तो इस वजह से 6 नहीं, ये 16 है, ठीक है? 16 कहा जाता है इसको, क्योंकि आता है ये नॉन मेटल। ये 7 आएगा यहाँ पर, तो ये 17 है। वैलेंसी आप जानते हो क्या होता है? द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एलिमेंट्स लूजेस गेन व्हाइल द कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। इन ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव अ सेम वैलेंसी, बता दिया 1 1 2 2 14 15 16 17। क्लियर। वैलेंसी नॉन मैटर के निकालने के लिए 8 माइनस करते हैं, ये ऑलरेडी आपको जानते हो, बहुत ही ईजी है ये। फिर वैलेंसी ऑफ मेटल जो होती है नंबर ऑफ वैलेंस सेल, यानी कि लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जितनी होती है 1 2 3 4 तक, तो वो आपका एज इट इज वैलेंसी हो जाता है। लेकिन बात करें नॉन मेटल की तो 8 में से माइनस करना होता है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ये अच्छा टॉपिक है। और आयोजेशन एनर्जी एंथैल्पी वगैरह भी। देखो इस सब को याद करने के लिए ना एक रेफरेंस लेते हैं जिसका नाम होता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आप याद करते हो तो उससे हर एक प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर कर पाओगे। तो लेट सी कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। The distance between the outermost orbit and the center of the nucleus of the atomic is called atomic size. The distance between the outermost orbit of a center of a nucleus of the atom is called atomic size. तो एटॉमिक साइज जो होती है डिफाइन करते हैं हम लोग कि आउटरमोस्ट सेल है, ठीक है, ऑर्बिट है, उससे सेंटर की कितनी इसकी दूरी है। On moving down a group, the size of a atom increase because one more shell of electron is added at each step. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये याद रखना। ये जो पॉइंट है क्या बोल रहा है, क्या ऑन मूविंग डाउन, यानी कि नीचे आने के बाद, जैसे कि यहाँ पर ये है, इधर आने के बाद मूविंग डाउन क्या होगा, द साइज ऑफ एटम, एटम की जो साइज है इंक्रीज बिकॉज वन मोर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड। आप यहाँ पर देखोगे ना, तो मैंने लिया क्या, ये लिया लिथियम, तो लिथियम कहाँ है आप देखोगे यहाँ पर है, ठीक है। लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम और पोटेशियम, तो हर एक में देखो निकालोगे आप तो एक शेल बढ़ जाता है। यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ 2 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर क्या 4 हो गया, ठीक है। तो हर सेल हर लाइक नीचे आने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज करने पर मूविंग डिक्रीज, दिस विल इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, डेट्स वाई इसकी जो एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। फाइन। अब जो एटॉमिक साइज होती है ना, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं सूक्ष्म होता है, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो होता है, ठीक है। इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं जो मेजरमेंट के लिए। माइक्रो से भी छोटा होता है, एक होता है पिकोमीटर या एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम की वैल्यू मैं बार बार बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रम की वैल्यू होता है, हम लोग इसी में मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस को। और ये एक पिकोमीटर होता है जो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इज अ सेम टर्म, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जिसको एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी इज नथिंग, इट इज अ यू कैन से समेशन ऑफ ऑल एनर्जी। एंथैल्पी होता है समेशन ऑफ ऑल एनर्जी। The terms ionization enthalpy energy of atoms means the energy required to remove electron from an isolation gases atoms. The energy required to remove the first electron is called first ionization energy. The energy required to remove the second and the third electrons are called the second and the third ionization energy respectively. देख सकते हो I3 I2 I1, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है 3 का ज़्यादा है, फिर 2 का कम है उससे, और उससे कम किसका है, फर्स्ट वाली का। तो यहाँ से तो नहीं आता, लेकिन और एक ही आया है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा होती है इसकी अपोजिट। आप जितनी भी चीज़ की बात करोगे ना, वो मोस्टली क्या होगा, एटॉमिक साइज की रेडियस के अपोजिट होगा। मैं देख लेता हूँ पहले, तो बताता हूँ आपको एक बार, मे भी आगे दिया होगा, ठीक है। बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन। मूविंग डाउन कहाँ,
तो ग्रुप ऐसे होता है, ग्रुप में मतलब आप नीचे की तरफ आओगे, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि अगर से आप नीचे आते हो तो उसकी एटॉमिक साइज बढ़ती है, इसी तरह से उसी के जस्ट लाइक प्रोपोर्शनल होता है कि अगर से आप रेडियस बढ़ा रहे हो तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी बढ़ती है, ठीक है। ऑन मूविंग डाउनवर्ड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज। किसकी बात करिए, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली क्या है, जब मेटेलिक बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, आप बात करोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की, तो ये क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर सबसे कम होगा मेटेलिक, यहाँ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ये नीचे आने के बाद। वही बात करें किसकी, नॉन मेटल की, तो उसमें क्या होगा, इस पर ज्यादा होगा और आप जैसे नीचे आओगे वो कम होता जाएगा क्योंकि यार डिक्रीज करती है ये, ठीक ना, ये क्लियर होगा। तो यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है दो चीज पर है, मेटल पर, नॉन मेटल पर। नॉन मेटल में बढ़ती है नीचे आने पर, और सॉरी मेटल पर बढ़ती है, नॉन मेटल पर डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the energy given out when an extra electron is added to the neutral isolated atom, the energy गिवन आउट, जो एनर्जी दी जाती है व्हेन एन एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो उस वक्त जो एनर्जी लाइक दी जाती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। द हायर द एनर्जी रिलीज्ड, द हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट अ हाइड्रोजन आर्क इज इतना। तो एफिनिटी नहीं आता आपको उतना, केमिकल रिएक्टिविटी, हाँ ये सही है। केमिकल रिएक्टिविटी, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सिमिलर होती है। जैसे कि आप निकालते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऐसे आप नीचे के आओगे किसी भी चीज़ का निकालोगे तो उसकी क्या होती है, उसकी आउटर मोस्ट सेल में अ, जो है इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप वन, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। तो यहाँ पर बात करते हैं केमिकल जो रिएक्टिविटी होती है वो आप नीचे जाओगे तो डाउन होती है, जैसे कि ये लिथियम का सबसे ज़्यादा था, लेकिन नीचे आओगे तो क्या है, पोटेशियम, सॉरी सोडियम, सोडियम का होता है Na, तो उसकी क्या है, कम है इससे, फिर उससे कम है क्या, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, फ्रेंडियम की, ठीक है। फिर ग्रुप टू में आओगे तो सेम यहाँ पर क्या है, नीचे आने पर क्या हो रही है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी ऑफ इंक्रीज मूविंग डाउन, मतलब इंक्रीज होता है, आप नीचे आओगे तो लिथियम का क्या था, कम था, उससे ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसका ज़्यादा हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा हो तो क्या ज़्यादा बढ़ रहा है, और यहाँ पर सेम नीचे आ रहा हो तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात की, इस मेटल की बात करी गई थी, तो मेटल की क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से आप नॉन मेटल की बात करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो रिलेशन है मतलब कि कहाँ पर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो आपको याद रखना होगा मोस्टली किसका, पहला इसका एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस, एंथैल्पी का रख सकते हो याद, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिकल रिएक्टिविटी भी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पर, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल शोज ए ग्रेजुअल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, डेंसिटी शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। मेल्टिंग पॉइंट की बात करो मेटल की तो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और मूविंग डाउन में नीचे आओगे आप तो हल्की हल्की क्या होगी, आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो ना, यहाँ पर देखोगे एमपी क्या है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी लिथियम की ज़्यादा है, उसके बाद नीचे आओगे तो कम होते जा रही है इन दोनों में। लेकिन डेंसिटी की बात करें तो देखोगे यहाँ पर कम था, फिर यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, तो यहाँ पर नीचे आओगे तो ये एमपीबीपी घटती है और डेंसिटी बढ़ती है, सिंपल। नॉन मेटल की बात करोगे तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव में थी, यहाँ पॉजिटिव में, यानी कि बढ़ रहा है ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक ना, क्योंकि डेंसिटी देखोगे माइनस में है, फिर यहाँ पे आओ तो प्लस हो गया, तो सेम इसका अपोजिट ये वाली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मॉलिक्यूल टू attract a shared pair of electron
टुवार्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी और जो भी लाइक एटम्स को अट्रैक्ट करने की जो भी लाइक प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। इसी को मैं बता रहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपके इलेक्ट्रिक रेडियस की जो होती है ऑन मूविंग डाउनवर्ड नेगेटिविटी डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज। ये क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब कि अगर से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे हो तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। रेडियस बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किलोग्राम पर मोल में दी गई रखी, सभी का वैल्यू वैल्यू याद नहीं करना आपको ऐसे, बस याद रखना है कि दोनों का रिलेशन क्या होता है। वो बेसिक्स ये छोड़ो आप। यहाँ पर कहा गया है क्या कि नेचर ऑफ ऑक्साइड वी आर मोर फॉर्म अप बॉटम द मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होती है इंक्रीज होती है। हिंट दे सकते हो यहाँ पर Na2O है और K2O है, तो किसकी किसकी पोटेशियम की ज़्यादा यहाँ पर हो गई है बेसिक्स लोग मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर देखोगे तो कैल्शियम की ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो क्या है, सोडियम पहले, पोटेशियम बाद में, ठीक है। लेकिन अगर से आप किसके साथ सोडियम ऑक्साइड बनाते हो तो इसकी ज़्यादा होती है ऑक्साइड फॉर्म, ज़्यादा पावर। ओके, एक मिनट आप लोग, हाँ ठीक है ठीक है, रिएक्शन देते रहना आप। अब थोड़ा सा देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप के बारे में, अब पीरियड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। द फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियड जो होती है इस तरह से आप देखते हो, ऐसे जो ऐसे जाती है लाइन्स, हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन्स होती है। तो फर्स्ट पीरियड की बात करें जो ये वाली होती है, इसमें देखोगे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है। ये बहुत ही शॉर्ट है, इसमें सिर्फ 2 कंटेंट होती है एलिमेंट्स, इस वक्त को शॉर्ट पीरियड भी बोला जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड एज इज कंटेंट 8 एलिमेंट। और सेकेंड की बात करोगे तो सभी में क्या होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड जो होती है तीनों में, ये दोनों में बात करें तो सिर्फ कितना 8 है, 6 इधर और 2 इधर, दोनों में क्या क्या 8 एलिमेंट्स कंटेंट होते हैं। ओके, fourth and fifth period are called long period, content of 18 elements. 16 period is called longest period which contain 32 elements, and 7th period is called incomplete period till date। मतलब अभी तक उसमें इन्वेंशन चल रहा है और उस पर काम होगी, जो मैं बताया था लेथिनाइट सीरीज जो है आपकी उसमें। तो 7th पीरियड में आप देख लीजिए, पहला में 2 है, फिर 8 है, 18 है, 32 है। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4th पीरियड। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मूविंग द फ्रॉम। अब एक आता है, देखो मैं अभी क्या कर रहा था, कंपेरिजन किससे, अप टू डाउन या डाउन टू अप। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, मैं इसको जब बता रहा था किसके बारे में, किसके रेफरेंस में, ग्रुप के रेफरेंस में, क्योंकि ग्रुप जो होती है इस वजह से होती है, ऐसे होती है ग्रुप ऐसे। अभी पढ़ा रहा हूँ क्या, पीरियड, पीरियड होती है ऐसे। तो हम लोग बात करेंगे क्या, इधर से या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या होगा, या लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी जो प्रॉपर्टीज है क्या होगी। पहला है यहाँ पर थर्ड पीरियड की बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट। थर्ड पीरियड में आपका है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन और ऑर्गन। तो आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे अगर से 281, इसका क्या होता है 12, तो 282, 13, 283, 14, तो 4 आएगा, 15, 16, 17, 18 होता है। तो आप सभी का निकालोगे तो नंबर ऑफ वैलेंसेस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये शो कर रहा है कि आपका ग्रुप को। और एक चीज और मैं बताऊं, एक चीज और देखोगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर से आप इन किसी भी पीरियड का, किसी भी पीरियड के एलिमेंट को आप उठा लो, चाहे यहाँ से फर्स्ट की, या चाहे से यहाँ से ये फिफ्थ वाली यहाँ से उठा लो आप, या यहाँ से, और किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ शेल होगी उसके पीरियड के बराबर होती है। देखो यहाँ पर आपने निकाला किसकी, थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस
और सल्फर क्लोरीन ऑर्गन। देखो यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर ऑर्गन। तो इन सभी का आप देखोगे तो कितना है नंबर ऑफ शेल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो किसी भी पीरियड का निकालते हो तो नंबर ऑफ शेल जो होती है वो शो करता है उसका नंबर ऑफ पीरियड। अगर से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला 2 8 6, ठीक है, तो आप इससे मालूम कर सकते हो कि ये कौन सा ग्रुप है, सॉरी पीरियड है, ये है आपके थर्ड पीरियड। इसी तरह से मैं लिख दूँ यहाँ पर 2 और 6, तो बता सकते हो कि ये क्या है और कौन सी पीरियड में होगी। तो बताओ ये कौन सा एलिमेंट होगा, 2 4 कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन। कार्बन होगी, वेरी गुड। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये तो कार्बन हो गया, ठीक है। अब बता सकते हो आप कि कौन सा इसका पीरियड होगा? पीरियड पहचानने का तरीका आपने समझ लिया, कौन सा पीरियड होगा इसका? सेकेंड। सेकेंड पीरियड, वेरी गुड। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जी सर, सेकेंड पीरियड होगा। हाँ, अनब हो गया, फिर जास्मीन 2, ठीक है, सेकेंड पीरियड होगा। मैंने बताया जितना नंबर ऑफ सेल होंगे और जो जिसको इसमें 1 सेल या 2 सेल उतना ही पीरियड होता है। इसमें आप बात करोगे तो ये है सिर्फ 2, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 4 आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 4 मतलब सेकेंड, सेकेंड में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो पीरियड है वो है सेकेंड। तो इस तरह से आप पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। अभी हम लोगों ने एटॉमिक साइज जो पढ़ा था वो पढ़ा था ग्रुप के लाइक रेफरेंस में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, पीरियड के रेफरेंस में, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो क्या होती है एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि क्या होगा, डिक्रीज होती है। ऐसे जाओगे आप तो डिक्रीज होगा। ऐसे कहने का मतलब क्या है ना, यहाँ आओ और यहाँ से आप आओगे ऐसे इस तरह से इधर इधर की तरफ, तो क्या होगा, डिक्रीज होती है उसकी, ठीक ना। एटॉमिक साइज होती है और डिक्रीज होती है। जैसे कि थर्ड पीरियड की बात करें तो यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सभी का आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था 1.54, फिर 1.30, फिर 1.1, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये ना। तो इस वजह से क्या होता है कि एटॉमिक साइज आप जाओगे लेफ्ट टू राइट तो दे विल डिक्रीज। In a period, the alkali metal have a largest and halogen will have the smallest size। तो आप देखो ये बहुत ही अच्छा यहाँ से पॉइंट है। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि आप जाओगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी। तो आप आपसे पूछ सकता है कि चलो डिक्रीज तो करता है, तो आप बताओ सबसे ज्यादा जो होगी वो किसकी लाइक एटॉमिक साइज होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो आप सेंस लगा सकते हो, जब मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जब शुरू कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा रहा होगा क्योंकि डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करने के बाद क्या ये ज्यादा होगा, इसके बाद ये थोड़ा कम, इसके बाद ये थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा करके ये सबसे कम होगी ये वाली। तो ये किस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप। तो इसकी जो होती है सबसे कम होती है एटॉमिक, अगर से आप बात करिए जैसे एटॉमिक साइज, और आपकी इसमें ज़्यादा होती है। यही कहा गया है यहाँ पर कि एल्कली मेटल जो होती है यानी कि फर्स्ट नंबर ग्रुप उसको ज़्यादा होती है लार्जेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप मतलब ये वाली, सॉरी 17 वाली, ठीक है। 18 का तो ऑलरेडी इनर्ट है, तो इसकी बात करी गई है 17 वाली, इसकी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है एटॉमिक रेडियस। From left to right, the number of proton electrons in the atoms increase, and the increased positive charge in the nucleus attract the electron towards the nucleus. The size of atom thus decrease। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। इस वजह से उसमें क्या होता है, जो आपके पॉजिटिव चार्ज होती है न्यूक्लियस में वो भी अट्रैक्ट करती है न्यूट्रॉन्स की तरफ। न्यूक्लियस साइज जो होती है इस तरह से डिक्रीज हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट एफिनिटी और केमिकल रिएक्टिविटी, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताई थी पीरियड में, सॉरी ग्रुप में, उस तरह से आप देख सकते हो पीरियड के रेफरेंस में। एटॉमिक साइज क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। ऑन द मूविंग द फ्रॉम द लेफ्ट राइट द पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। इसमें क्या है, आपको याद रखने वाली सारी चीजें, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के बाद क्या होगी, डिक्रीज होती है लेफ्ट राइट जाने पर।
कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा आपको हो सकता है मे बी कन्फ्यूजन क्रिएट करे। लेकिन आप क्या करना, आप कॉपी पे लिखना एक तरफ पीरियड, सॉरी एक तरफ ग्रुप एक तरफ पीरियड, और आप हर एक पॉइंट लिखना, यहाँ पे लिखना कि कौन सा डिक्रीज है कौन सा इंक्रीज है। आप इस तरह से कर लेना एक बार, ताकि एक जगह हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया इसे, ठीक है। सर सफीकुर रहमान ने बहुत अच्छा से दिया, एक चार्ट दिया है इसका, आपके इसको पास याद करने में बहुत आसानी होता है। आपके पास है क्या वो वाली बुक? यस सर, सफीकुर रहमान वाला बुक है, आप भेज मैं सकते हो फोटो क्या? भेज रहा हूँ। हाँ, मुझे आप पर्सनल भेज दो, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है। हाँ, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हो। क्या इसमें करोगे, आप खुद से पेन पेपर से बनाना पेज पर, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख लेना, और यहाँ पर लिख लेना ग्रुप, और यहाँ पर लिख लेना पीरियड। अब यहाँ पर लिखना पहला क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी इसमें कम होगी, या इसमें ज़्यादा होगी इसमें कम होगी, इस तरह से आप लिखना पहला। सेकंड लिखना इस तरह से, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस तरह से इसमें किसमें ज़्यादा होगी किसमें कम होगी। इस तरह से आप चार्ट बना सकते हो और याद कर सकते हो। एक नाम भेज देंगे तो मैं आपको भी सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। यू कैन ऑल्सो टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर। ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड। In a period, the nature of oxides gradually changes from a strong to basic and strongly acid to left to right. तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आने पर इसकी जो लाइक नेचर ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा स्ट्रॉन्गली बेसिक टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक जाती है। मतलब बेसिक टू एसिडिक, यहाँ पर क्या है, ये सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड क्रोमियम। तो आप देखोगे बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये है आपके मेटल, और यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल, इस वजह से स्ट्रॉन्गली एसिड है ये। ठीक है, तो इसका नेचर आप देख सकते हो ऑक्साइड के साथ। किसकी बात करी गई, थर्ड पीरियड की। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है जीरो ग्रुप। इस ग्रुप को हम 3-4 नाम से जानते हैं। जीरो ग्रुप, 18 नंबर ग्रुप, रेयर गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ये सब इसी का नाम है। ऑल द एलिमेंट आर कलरलेस, इसकी कोई कलर नहीं होती। टेस्टलेस होता है ये। ऑर्डरलेस गैसेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक रिएक्टिव नहीं होता ये। ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एक्सेप्ट रेडॉन। आरएन जो होती है ये आपके एटमोसफेयर में नहीं पाई जाती, ठीक है, रेडॉन नहीं होती। दे आर मोनो एटोमिक, 3 एटॉमिक साइजेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे ही इसकी इंक्रीज होती है तो इसकी एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती है। ऑल दीज गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, इसको इलेक्ट्रो एफिनिटीज क्या होती है, जीरो होती है। फर्स्ट नोबल गैस वाज कंपाउंड XeF6 was obtained by N. Bartlett in 1662। ठीक है ना, तो ये आपके होते हैं जीरो एलिमेंट्स के बारे में। इसमें आपको बस ये पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो आप मैक्सोर याद कर लेना ये वाली। हेलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन तक, मतलब 3 याद कर लेना आप, लगभग 4 तक, इतना तक। हेलियम होता है, नियोन होता है, ठीक है, तो इसका याद कर लेना। डिवीजन ऑफ द पीरियड टेबल इन द SPDF ब्लॉक्स। तो ये बताया था, इसको ब्लॉक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। SPDF बोर बॉडी जो आपको बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इसको 4 लाइक ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक जो होती है आपकी ये वाली होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है NS1-2, जैसे कि यहाँ पर n की जगह आप रखोगे क्या 1, तो 1 1-2 इसका आप निकाल सकते हो, मतलब निकाला जाता है एक किसका, किसी भी एलिमेंट्स का नंबर को। तो वो हो गया। डी ब्लॉक का आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होता है डी ब्लॉक का, ये फार्मूला होता है। ये मतलब फार्मूला आपका नहीं पूछा जाता, ठीक ना, ये बस सही दे रखा है फॉर द मोस्ट periodic table and chemical bonding। ओके, ठीक है। periodic table and chemical bonding, when an element from the left side non-metal, from the left side non-metal, the periodic table combined with the elements from the right side of the periodic table, ionic bond is formed। ionic bond जो होती है यूनो की होती है, is it is a transfer of electron, it is between the electron, sorry not electron, इट इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप राइट से आओगे, नहीं लेफ्ट साइड से आओगे, तो जो क्या है नॉन मेटल है,
राइट से आओगे, जो मेटल है तो दोनों के बीच जो बनेगी कंबाइन करने के बाद, तो वो होती है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जो होती है आपकी मेटल नॉन मेटल के बीच बनती है, कोवैलेंट जो होती है मेटल मेटल के बीच बनती है, आप जानते हो। whenever an element from group 1 to 13 combined with elements from 15 16 17 ionic bond is formed। जहां पर भी मेटल मेटल होगा वहां पर ionic bond होगा। when an element from the right side of the periodic table combined with another element from the same side is a covalent bond। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड होगा तो वो आपके होंगे मेटल टू मेटल, सॉरी नॉन मेटल टू नॉन मेटल, इस वजह से कोवैलेंट। whenever two elements form a group 15 16 17 combined together covalent form is formed। तो ये इजी है, बस ग्रुप नंबर आपको याद रहेगा तो आप मालूम कर पाओगे। अगर से बात करूं मैं ग्रुप नंबर 15 में, तो एक ग्रुप नंबर 15 का आपको बता सकते हैं एलिमेंट क्या होगा? ग्रुप नंबर 15 15 ग्रुप नंबर के किसी एक एलिमेंट, एक तत्व का नाम बताएं। बता नहीं सकते तो लिख दे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, चलो ठीक है, नाइट्रोजन तो अगर आपको याद है, ठीक है। 15 नंबर मैंने तो दिखाया था आपको, 15 नंबर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली मतलब आर्सेनिक आता है। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, लेट मी रिवाइज क्विकली, 5 मिनट में समझते हैं सारी चीज। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, मतलब ये एज ए फैक्ट है, ये याद करना होगा आपको। फिर उसके बाद हो जाएगी चैप्टर की द एंड। समझते हैं क्या क्या। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पीरियडिक टेबल के बारे में। पीरियडिक टेबल शुरू में ही ऐसा नहीं था जैसा आप देखते हो अभी फिलहाल। उसके लिए 3-4 लोगों ने मेहनत किया है, बनाया उसको पहली शुरुआत में, जो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने उनको एक ही सेम प्रॉपर्टीज के लिए एक ग्रुप में रखना स्टार्ट किया, ताकि पढ़ने में ईजी हो और क्लासिफिकेशन सही हो। तो आते हैं डोवेनियर का ट्राइड्स, जो उसमें बताया जाता है कि अगर से आपके पास 3 एलिमेंट हो, उनके दोनों एंड्स का आप निकालोगे एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन, तो उसके जो बीच वाली होती है उसके एटॉमिक मास के, एटॉमिक वेट के इक्वल होती है। इसका एग्जांपल देख सकते हो, ये दो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसको जो हम लोग अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। ठीक है। फिर उसके बाद एल्कली अर्थ मेटल के बारे में, मतलब ये होती है फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं इसको, एल्कली अर्थ मेटल को, इसको बोलते हैं सेकंड, एल्कलीन मेटल को बोलते हैं फर्स्ट, और एल्कलीन अर्थ मेटल को बोलते हैं सेकंड, हेलोजन को बोलते हैं 17 नंबर ग्रुप। लिमिटेशन था, इस वजह से एक नया फार्मूला आता है, मतलब एक नया प्रिंसिपल आता है, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का लॉज ऑफ ऑक्टेव। इसमें 8 एलिमेंट्स का यूज करा गया था, और हर एक एलिमेंट्स की जो लाइक प्रॉपर्टीज थी उसके 8वें ग्रुप के, सॉरी 8वें नंबर के प्रॉपर्टीज के इक्वल था। इसके बाद ये भी थोड़ा इसमें डिफेक्ट होने की वजह से आते हैं हमारे साथ मेंडलीफ। लोथर म्यूजिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये उतना इनका ज़्यादा योगदान नहीं रहा। ज़्यादा मेंडलिफ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं पीरियड टेबल में इनका ज़्यादा योगदान रहा है। तो मेंडलिफ के बाद क्लासिफाइड हुआ आपके मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसका नाम दिया जाता है मोस्ले को, यहाँ पर नहीं दे रखा है, बट मोस्ले को वो उनका श्रेय दे दिया जाता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। सब जगह उससे पहले क्या हो रही थी, एटॉमिक मास पर हम लोगों ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, बट मॉडर्न पीरियड टेबल पर एटॉमिक नंबर पर करा गया अरेंजमेंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 3 पोर्शन होते हैं आपकी पीरियड टेबल में। मॉडर्न पीरियड टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन। लेफ्ट को बोला गया एस ब्लॉक, जिसमें 2 एलिमेंट आते हैं, सॉरी 2 ग्रुप आते हैं, 1 एंड 2। 1 ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, सेकंड को बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल। फिर राइट वाले पोर्शन में जाते हैं तो वहां पर आपके आते हैं 6 ग्रुप्स, जो होते हैं 13 से लेकर 18 तक, पी ब्लॉक बोला जाता है उसको। और उसमें मोस्टली होते हैं नॉन मेटल, मेटलॉइड भी उसी में आते हैं। फिर मिडिल वन आते हैं, तो मिडिल वन में आपको 2 पोर्शन होते हैं। पहला होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो 3 टू लेकर 12 तक होती है। फिर होता है इनर ट्रांजिशन, जिसमें आपको लेथेनाइड और एथेनाइड जो मतलब 2 होती है वो आती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसका लाइक जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसको हम लोगों ने आसानी के लिए
एक 18 नंबर ऑफ ग्रुप में, जिसको वर्टिकल जो होती है लाइंस, एक होती है हॉरिजेंटल 7 लाइंस होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड। और फिर हम लोगों ने देखा कुछ टर्म्स लाइक कि एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है। इन सभी को हम लोगों ने देखा किसने पहले पहले देखा ग्रुप में। ग्रुप क्या होता है, अप टू डाउन आते हैं इस तरह से, टॉप टू बॉटम, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इन सारी चीज़ों पर क्या इफेक्ट आती है। फिर हम लोग आ गए किस पर, पीरियड पर। पीरियड में देखें कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग का लाइक केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मेटेलिक कैरेक्टर क्या क्या होता है। उसके बाद कुछ नहीं, बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ा किसके बारे में, जीरो ग्रुप के बारे में, और थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में। इतनी बात क्लियर है, बताओ, इतनी बातें क्लियर है? यस सर, सर क्लियर है। ओके, फाइन फाइन। सम जनरल पॉइंट्स, ये इसको कह सकते हैं एज अ फैक्ट। हम लोग याद करते हैं ना कि बताओ सबसे ज्यादा लाइक कठोर तत्व कौन सा है, ऐसे से बोलते हैं ना, मतलब एक जीके की तरह क्वेश्चन होता है। तो उस तरह से यहाँ पर डायमंड है। हाँ, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, तो यू शुड रिमेम्बर। अच्छा अच्छा यहाँ पॉइंट होता है। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सीजियम की। क्यों होती है, आप लाइक आप पढ़ोगे डिटेल में तब मालूम चलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जस्ट रिमेम्बर करना है। क्यों वाला का जवाब नहीं है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, हीलियम। लोवेस्ट, ये देखो ये सब नहीं आएगा, आएगा क्या मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। इतना हाई लेवल तक जाता नहीं है एक्चुअली, मैं बताऊँ तो। आप क्या सकते हैं कि लार्जेस्ट एटॉमिक साइज भी नहीं है, स्मॉलेस्ट भी नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं इसमें। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लिक्विड मेटल, जैसे लिक्विड नॉन मेटल कौन सी होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्रोमाइड। नोबल मेटल्स कौन सी होती है, देखो अभी आपने पढ़ा क्या, नोबल गैसेस। तो नोबल गैस में आप जानते हो कि होता है हीलियम, नियोन, एटसेट्रा का ऑर्गन क्रिप्टन। लेकिन बात ये नोबल मेटल्स, ऐसे मेटल जो रिएक्शन नहीं करते हैं, स्टेबल होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर एयू, मतलब कि सोना, गोल्ड और प्लेटिनम। दिस टू आर नोबल इन मेटल्स। तो ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। मेटलॉइड का एग्जांपल दे सकते हो, ये है क्या, सिलिकॉन, आर्सेनिक और ब्रोन, टेलियम, एंगस्ट्रम, जर्मेनियम। ये जो होती है, आपको दिखाऊं मैं थोड़ा सा। तो ये जो होते हैं, ये ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जो बहुत ही ग्रीन है। ग्रीन कौन सा ग्रीन कह सकते हैं इसको, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलियम और पोलेनियम। तो आपकी जो होती है, ये होती है मेटलॉइड। मतलब ये क्या होता है ना, इसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, सिलिकॉन का हम लोग चिप्स बनाने में यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, आर्सेनिक का। ठीक है, तो ये आपकी मेटलॉइड होती है, जो यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से। मेटलॉइड्स एलिमेंट का आप एग्जांपल याद रखना, मेक श्योर। हेवीली नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट क्या है, यूरेनियम, सबसे हेवी होती है। उसके बाद देखें एलिमेंट्स कीप्ड इन वाटर, जिसको वाटर में रखते हैं, फास्फोरस, एल कहाँ गया, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी अर्थ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, एल्युमिनियम। एलिमेंट कॉन्टेनिंग नो न्यूट्रॉन, देखो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होती है सीजियम की, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट होती है लाइटिन, जो होती है सबसे लाइट एलिमेंट, वो होता है हाइड्रोजन। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिसको होती है हीलियम का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है टंगस्टन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है यू शुड रिमेम्बर, जितना हो सके आप याद करो इसमें से। ठीक ना। और यहाँ पर प्यूरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है डायमंड। हार्डेस्ट नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट होती है डायमंड, आप जानते हो। तो ये सभी हैं। ड्राई आइस का फार्मूला होता है CO2, सॉलिड CO2 होता है ड्राई आइस का। और स्मॉलेस्ट पीरियड जो होती है आपकी 1 और 2, मैंने बताया भी। और लार्जेस्ट होती है 3 एंड 32 एलिमेंट्स से पाई जाती है। मोस्ट एबंडेंट डी ब्लॉक होती है मेटल Fe, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कुछ फैक्ट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेटेलिक प्रॉपर्टीज, रेडियोएक्टिविटी और आइसोट्रोप्स एंड एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर जो होती है इंक्रीज करती है। आप यहाँ से नहीं कि ऊपर से नीचे आते हो, टॉप टू बॉटम।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होती है डिक्रीज होती है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि आप अगर इसको याद रखते हो इसका अपोजिट ये होता है, जो इंक्रीज हो रही है इसका उल्टा करो तो डिक्रीज होगा ही। ये सारी चीजें कब, जब ऊपर से आप नीचे आते हो, किसमें, पीरियड में। इस तरह से बात करेंगे, आप ऐसे जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे याद कर सकते हो, ये अच्छा तरीका बताया गया है कि अगर से आप इधर से जाते हो तो क्या होगा, ये सारी चीजें इंक्रीज होगी और ये सारी चीजें डिक्रीज होगी अगर से आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपके बढ़ेंगे, लेकिन क्या हो, घटेगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज आपका घटेगा यहाँ से जाओगे ऐसे। तो यहाँ पर बताया गया है एज अ फिगर, आप यू कैन लाइक रिमेम्बर किस तरह से होता है। अब आपके आते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आपको आज ना कराऊं, क्योंकि आपके पहले भी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगली क्लास में करूँ ये कि जिसका लाइक 2 चैप्टर पहले एक ये तीनों का मैं करा दूँ पहले, लाइक जो भी आपके एमसीक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं उससे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वी हैव लाइक बहुत मतलब टाइम है हम लोग के पास। अभी मई चल रहा है, उसके बाद जून, और मई का भी शुरुआती महीना है, तो अभी है हमारे पास टाइम, आराम से करेंगे। प्रीवियस ईयर मज़ा आएगा, हम लोग सभी मिलकर करेंगे, आप बताओगे मैं भी बताऊंगा। जहाँ पर पॉइंट होगा कि लाइक ये इस पॉइंट में और डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है तो वहाँ से और भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए वो भी बताऊंगा मैं। तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर करने में। कल क्लासेस होगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसमें मैं जो चैप्टर्स के क्वेश्चन रह गए वो कराऊंगा। फिलहाल आज की क्लास इतनी ही थी, आप प्लीज़ नाम लिखो, लीव कर जाओ। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज़ लीव कर जाओ सभी। मैं यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ, आपका नाम लगा दूंगा अटेंडेंस।